हाँ स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब इसका वर्टाइसेस गिवन हो तो मैं आपको बताया था हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला उसमें 2, 3 या 4 क्वेश्चन किए होंगे, एग्जैक्ट याद नहीं है हमें। ठीक है, तो चलिए उसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल में ही आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। सही है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, और उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दिया था, उस क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बोला था अगर जिस बच्चे से बनेंगे बना लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बने अच्छी बात है, और बने तो पर भी अच्छी बात है। सही है, तो चलिए उसी क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या था क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड आउट करना था और उसका वर्टिसेस गिवन था, ये था ना a_t1 स्क्वायर, a_t1 स्क्वायर क्या था, a_t1 स्क्वायर इन कॉमा 2a_t1। ठीक है, और सेकेंड वर्टिसेस था क्या, a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, एंड तीसरा क्या था, थर्ड a_t3 स्क्वायर कॉमा 2a_t3। इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, ये भी एरिया फाइंड करना था। x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, फॉर्मूला पर पुट कीजिए। लेकिन अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो उसको सिंप्लीफाई बहुत किया होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। यही क्या है, x1 y1 है। ठीक है, और एक क्या है, x2 y2 है, और एक क्या है, x3 y3। एरिया बताना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या था, हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। कोई दिक्कत, इस पे वैल्यू को क्या किया जाए, पुट किया जाए। ठीक है, तो पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x1 कितना है भाई, x1 देखो ना a_t1 स्क्वायर, और y2 है ना 2a_t2 माइनस 2a_t3 प्लस x2 कितना है a_t2 स्क्वायर, y3 कितना है, y3 है 2a_t3 माइनस y1 कितना है 2a_t1। सही है, देख लो, कोई दिक्कत है बताओ। सही है, क्लियर हो। x3 कितना है भाई, x3 देखो a_t3 स्क्वायर और y1 माइनस y2 यानी 2a_t1 माइनस y2 कितना 2a_t2। अभी तक कुछ नहीं किया गया, सिर्फ वैल्यू को x1 y1 x2 y2 x3 y3 के वैल्यू को पुट किया गया है, अभी तक कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से किया जाएगा, क्या किया जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रहिए। ठीक है, अगर इसमें से 2a, यहाँ भी 2a, तो 2a कॉमन आएगा तो 2a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2a कॉमन आएगा दोनों से, तो यहाँ क्या आएगा 2a स्क्वायर t2 स्क्वायर हो जाएगा। बातों को समझिए, सही है। यहाँ से 2a कॉमन लीजिए तो 2a स्क्वायर t3 स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सही है। 2a स्क्वायर यहाँ भी, 2a स्क्वायर यहाँ भी, 2a स्क्वायर यहाँ भी, यानी पूरे से कॉमन आएगा, यानी बाहर हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचेगा, ध्यान देना, t1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा t2 माइनस t3, सही है, प्लस यहाँ क्या बचेगा t2 स्क्वायर, और ये क्या बचेगा t3 माइनस t1, सही है, प्लस यहाँ क्या बचेगा t3 स्क्वायर, सही है, और इनटू क्या t1 माइनस t2, सही है। 2 से 2 कैंसल, सही है। यहाँ तक आंसर लिख कर छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत टीचर यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद जो सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके अकॉर्डिंग टू आंसर, बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो ये नहीं मिलेगा आपका बुक में, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो इसको कुछ नहीं, वो इसको आगे सिंप्लीफाई किया है बस। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, इसमें काबिलियत सिंप्लीफाई करना ही है। ठीक है, बाकी इसमें कोई काबिलियत नहीं है अभी तक, तो सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको अंदर इंटू कर दिया जाए, इसको
इस T1 स्क्वायर को यहाँ टू कर दो, T2 स्क्वायर को यहाँ टू कर दो, कर सकते हैं ना। तो T1 स्क्वायर T2 होगा माइनस T1 स्क्वायर T3 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए भाई, सही है। प्लस T2 स्क्वायर T3 होगा माइनस T2 स्क्वायर T1 होगा, प्लस T3 स्क्वायर, इसको इंटू मत करो सर, ऐसा क्यों, कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं इंटू किया हूँ, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे समझिएगा, यहाँ T1 माइनस T2 है, तो इसमें देखो ऐसा किया जाए, यहाँ T1 माइनस T2 है, तो ऐसा कोई दो टर्म हम लोग क्रिएट, दो टर्म उठाते हैं जिसमें T1 माइनस T2 का टर्म क्रिएट हो, बातों को समझिए। यहाँ T1 माइनस T2 है, तो ऐसा दो टर्म उठाओ उसमें T1 माइनस T2 बने, ठीक है। उस बनने से क्या फायदा होगा, फर्दर फिर T1 माइनस T2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत है बताइए, सही है, ठीक है। हाँ सर ये तो बात सही है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, चलिए ए स्क्वायर, ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, यहाँ क्या है T1 स्क्वायर T2 है कि नहीं। अच्छा यहाँ क्या है T2 स्क्वायर T1 है कि नहीं, देख लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर ये दोनों में से और ये दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, इसमें से और इसमें से अगर क्या कॉमन है, यहाँ T1 स्क्वायर T2 है सर, यहाँ T2 स्क्वायर T1 है, यानी T2 T1 यहाँ भी है, T1 T2 यहाँ, T1 T2 यहाँ भी है, T1 T2 यहाँ भी है, तो T1 T2 दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं T1 T2, तो इसके पास क्या बचेगा सर, T1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस T2 बचेगा, देख लीजिए। अच्छा प्लस इसको आगे लिख लो, हाँ इस दोनों में देखो, इसको देखो, इसको लिखो अभी फिलहाल ऐसा ही, ठीक है, लिख लो T2 स्क्वायर T3 और T3 T1 स्क्वायर में क्या कॉमन है, T3 कॉमन है, T3 कॉमन है ना भाई, सही है, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 बचेगा T1 स्क्वायर, देख लीजिए, कुछ नहीं भाई, इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करना ही काबिलियत है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो कि आप खुद कर सकते हो, सही है। यहाँ T1 माइनस T2 प्लस T3 और T2 माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये दोनों में से T3 कॉमन लिए तो सही है, कोई दिक्कत, ये तो इसके साथ आ गया था, है ना। बाकी बचा ये T3 स्क्वायर और T1 माइनस T2, देख लीजिए, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, T1 T2, यहाँ क्या है T1 माइनस T2, अगर इसमें से देखो यहाँ T1 माइनस T2 बन गया, यहाँ भी T1 माइनस T2 बन गया, यानी कि यहाँ भी T1 माइनस T2 बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा सर, यहाँ T2 माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लेकिन तब लगाएंगे जब इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तब लगा दीजिए, तो T1 स्क्वायर प्लस बनेगा, T2 स्क्वायर माइनस बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2, देख लीजिए, कोई दिक्कत, T3 स्क्वायर और T1 माइनस T2, देख लीजिए। स्क्रीन पॉज कीजिए, ऊपर का मैं भाग मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, सही है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए भाई, ठीक है, देख लीजिए, सही है, मिटा रहा हूँ। जहां तक मिटाया हूं वहां तक स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देंगे सर, ध्यान देना इसमें है कि इसमें से देखो T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 कॉमन ले लो, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ तो ए स्क्वायर बाहर है, ए स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर कहाँ है, बाहर है ना, देख लीजिए भाई, ए स्क्वायर कहाँ है, बाहर, तो ए स्क्वायर बाहर, और यहाँ देखो T1 माइनस T2 फिर कॉमन लिए तो बाहर हो गया T1 माइनस T2, सही है। अब अंदर क्या बचा, अंदर ध्यान देना, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा T1 T2, यहाँ क्या बचा माइनस T3 T1 प्लस T2 ना,
T1 प्लस T2 और यहाँ क्या बचा भाई प्लस T3 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ। ए स्क्वायर T1 माइनस T2 सही है, कोई दिक्कत? अच्छा अब ध्यान देंगे, अब क्या ध्यान देंगे सर, देखिएगा इसको इंटू कर लिया जाए T1 T2 माइनस T3 T1 माइनस T3 T2 प्लस T3 स्क्वायर। देख लीजिए, देख लीजिए सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ यहाँ तक तो सही है। अच्छा अब ध्यान देना ए स्क्वायर T1 माइनस T2 और यहाँ देखो T1 इसमें से क्या करो कॉमन ले लो, किसमें से, इसमें से। तो T1 आप कॉमन लेंगे, क्या T1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा T2 माइनस T3 बचेगा ना, सही है। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ से T3 कॉमन ले लो सर, तो T3 कॉमन लेंगे तो T3 बचेगा और माइनस क्या बचेगा T2 बचेगा, बचेगा ना, सही है। अच्छा ये दोनों देखो तो ये दोनों क्या सेम हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, ये T2 माइनस T3 है और T3 माइनस T2 है कि नहीं? ठीक है, अगर इसको ये बनाना चाहोगे T3 माइनस T2 तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो सर, सही है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर T1 माइनस T2, ठीक है, ए स्क्वायर T1 माइनस T2। तो यहाँ देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा T3 माइनस T2 और कॉमन आ जाएगा T3 माइनस T2, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा प्लस T3 माइनस T1। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही है, यही बचेगा ना, सही है। T1 माइनस T2, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ भाई, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 और इसको T3 माइनस T2, देख लो, सही है, यही आंसर, इसे आंसर बोल सकते हो, सही है। ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T3 माइनस T2 और T3 माइनस T1। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यही आया, यही ज़्यादा काबिलियत था, यही ज़्यादा इसमें करना था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मोड को हटा दिया पॉजिटिव मानते हुए, ठीक है। चलिए सही है, चलिए कुछ और क्वेश्चन अब देखते हैं। ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ भाई, सही है। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे। Find the area of quadrilateral find the area of quadrilateral find the area of quadrilateral ABCD ठीक है। the coordinate of whose vertices the coordinate of whose vertices are A है, A लिखेंगे -3, B 5,4 C है 7, -6, C है 7, -6 और D है -5, -4 तो इसको एरिया बताना है, क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना है, एरिया बताना है। कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं जाएगा भाई, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये CBSE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो पूछा हुआ या NCERT क्वेश्चन ही करवाता हूँ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर ऐसा रिपीट हो आपके बोर्ड में तो देखा सुना लगे क्वेश्चन की सर ये तो पहले करवा चुके हैं, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भाई दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो डील नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? सही है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं ऐसा क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, बाकी ऐसे वाला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे बुक से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है तो सर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का तो फार्मूला कोई नहीं पढ़े हैं सर। आप नहीं बताए हो, सही बात है, मैं नहीं बताया हूँ क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं बताए हैं कि वर्टिसेस गिवन रहता है तो क्या होता है, नहीं बताया ना। तो नहीं बताया तो क्या नहीं बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा यार? बनेगा, देखेंगे कैसे बनता है। सही है, समझिएगा। कोई क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है नहीं पता, कोई शेप बना लो एक छोटा जैसा मन करे आपको, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -3, बी कितना है? 5, 4, सी कितना है? 7, -6 और डी कितना है? -5, -4। तो हमें इसका एरिया बताना है ना यार। तो क्या करते हैं कि क्या इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इसमें ट्रायंगल बन सकता है? सर बिल्कुल बन सकता है। कोई भी डायगोनल को आप मिला दो ना, इस डायगोनल को क्या कर देते, या तो ये डायगोनल या तो ये डायगोनल मिला दो, ठीक है। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल, ठीक है। तो इसको मिला दो या तो इसको मिला दो, कोई एक डायगोनल को मिला दो, कोई भी एक डायगोनल को मिला दो। चलो मिला देते हैं, इसको मिला दिया तो सर इसको मिला दिए तो सर 2 शेप दिखाई दे दिया, दोनों शेप ट्रायंगल दिखाई दे दिया। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दें, क्या कर दें? सम कर दें, ऐड कर दें, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? सर ये तो बहुत इजी बात हो गया ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं जितना आपको समय दे रहा हूं क्वेश्चन बताने में, मेरी बातों को रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपको मेरे साथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ फ़ायदा होना चाहिए आपको, मेरा हो या ना हो, ठीक है। चलिए ABCD, तो इसका एरिया, पूरे का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया ना सर, प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो हाफ सीधा लिखो x1 इंटू y2 माइनस y3। मान लो x1 y1 है और x2 y2 है और ये x3 y3 मान लो, ठीक है। तो x1 यानी -3, x1 y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ होगा, y2 है ना 4 माइनस y3 मान लो, तो माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये, प्लस x2 कहाँ ये 5, y3 माइनस y3 कितना है? -5 और y1 कितना है? -2, तो -5 और -2 प्लस x3 आ जाओ यहाँ -5 इंटू x3, y1 माइनस y1 ये है और y2 ये है 2 माइनस 4। ये अभी तक इसका एरिया लिखा गया है, इसका एरिया लिखो प्लस हाफ, ध्यान देना इसका एरिया, ठीक है। तो x1 y1 ये मान लो, तो 7, कोई भी x1 y1 जूम करके बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 इंटू x1 y2 माइनस y3, तो y2 ये होगा 4 माइनस y3 ये होगा +4 होगा, सही है। प्लस x2 कौन होगा? 5 होगा, x2 कौन होगा? 5 होगा, ठीक है। अरे वाह, ये तीनों वर्टिसेस का मान के इसका एरिया निकालो और यही तीनों वर्टिसेस का मान के इसका एरिया निकालो,
सही है, अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं। अरे ये वर्टाइसेस और ये वर्टाइसेस इस ट्रायंगल में भी आएगा और इस ट्रायंगल में भी आएगा, तो ये तीनों वर्टाइसेस इसका एरिया लिख लिया, तो ये तीनों वर्टाइसेस इसका एरिया लिखो। सही है सर। हाँ x2 आ गया, x2 5, x2 y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 और y1 कितना है -6, तो -4 और +6 हो जाएगा, y3 माइनस y1 तो +6 हो जाएगा, देख लो। ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 कितना -5, ठीक है, y1 माइनस y2 यानी -6 और -4, -6 देख लो, कोई दिक्कत। हाफ इंटू कर लो, कितना होगा 8 होगा, -24 होगा, प्लस एक कितना होगा -6 यानी -6 और +5 कितना -30, ठीक है, ये कितना होगा -2 और -5 +10 हो जाएगा, देख लो। और इसको कर लो हाफ, ये कितना होगा 8 7 जा 56 और यहाँ कितना होगा 2 और 5 इंटू होगा तो 10, यहाँ देखो कितना होगा -10 और -5 इंटू होगा तो +50, देख लो, कोई दिक्कत। सही है, हाफ इसको ऐड करो, कितना होगा -30 और +10 कितना -20 और -24 कितना होगा 44, -44 मोड प्लस हो जाएगा, मोड लगाए हैं तो प्लस होगा ना, -44 तो ये +4 होगा, 44 होगा। सही है, प्लस हाफ इसको कर लो, ये 50 है ना यार, ये कितना है 50, देखो यार कैलकुलेशन है कुछ नहीं यार, 50 10 60 60 और 56 116, देख लो, कोई दिक्कत, देख लीजिए। कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो, 22 एक कैंसिल होगा, 5 8 ऐड कर लो इसको, कितना 80, कितना 80, यही आंसर 80 स्क्वायर यूनिट, 80 स्क्वायर यूनिट। सही है, तो ये कौन सा भारी बात था, कोई भारी बात नहीं था। सही है, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा, 85 के आसपास आ रहा है। सही है, ठीक है, देख लेते हैं वर्टिसेस मिला लो एक बार, a -3, 2 b कितना है 5, 4, c कितना है 7, -6 और d कितना है -5, -4। कैलकुलेशन देखो यार आगे पीछे हो सकता है, बाकी प्रोसेस यही रहेंगे। ठीक है, सही है, देख लो आंसर एक और मिला सकते हो। सही है, y2 देख लेना यार, कैलकुलेशन आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। सही है, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, तो इस कोरिलेटर वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बाकी प्रोसेस पूरा यही रहेगा। ठीक है, इतना कर सकते हो कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो खुद से करेंगे ना यार। ठीक है, नहीं करोगे तो ये तो फिर गलत बात है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन रहेगा तो यही प्रोसेस रहेगा, कोई भी एक डायगोनल को मिलाओ और दो ट्रायंगल बना लो, और दो ट्रायंगल बन गया तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या कर दो, सम कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन लिखिए। The vertices of triangle ABC, ठीक है, the vertices of a triangle ABC the vertices of a triangle ABC are
-2, 1, 5, 4 सही है, एंड 2, -3 एंड 2, -3 सही है। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ, रेस्पेक्टिवली लिख लो, रेस्पेक्टिवली सही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्या, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए सही है। देख लो, कोई दिक्कत, सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ढंग से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ABC एक ट्राइंगल है, उसका वर्टिसेस गिवन है। देखिए ये क्या दिक्कत है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट -2, 1 सही है, और B का कितना 5, 4 और C का कितना 2, -3। सर ये कैसे पता चला कि A और B है, C है, कैसे पता चला? आप सोच लो, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब A का कोऑर्डिनेट ये होगा, B का कोऑर्डिनेट ये होगा, C का कोऑर्डिनेट ये होगा। इस बातों को समझा कीजिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया पूछा है ना यार, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ मोड ऑफ x1 ना, तो x1 कितना है -2, x1 y2 -y3, x1 y1 ये है, y2 y2 x2 y2 ये है ना, तो x1 y2 -y3 यानी y2 कितना -3 और माइनस y2 -y3 4, ठीक है, प्लस x2 कौन होगा 2, ठीक है, y3 -y1, x2 y3 -y1, y3 कितना है 4, कितना है 4 सही है, y3 -y1 तो y3 4 है, y1 कितना 1 है, ठीक है, प्लस x3 कितना है 5 है कि नहीं, y1 -y2 तो 1 -3 +3 हो जाएगा। देख लो, इसको सॉल्व कीजिए तो हाफ मॉड ये कितना होगा -7 और -2 इंटू होगा तो कितना होगा 14 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, और 2 इंटू 3 इंटू होगा तो कितना होगा 6 होगा, सही है, प्लस ये कितना होगा 4 5 जा 20, देख लीजिए, कोई दिक्कत, सही है, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, एक और मिला लीजिए, सही है, यहाँ तक सॉल्व किया। ये प्लस है, प्लस कर लो, प्लस करोगे तो क्या होगा हाफ इंटू ये कितना होगा 20 कितना 40, कैंसिल कर दीजिए, कितना 20 आ गया इसका एरिया, सही है, कितना आ गया एरिया 20 ना, कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है, देख लीजिए भाई, एरिया कितना आ गया 20। अब क्या पूछा है, आप पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आप पूछा है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बताओ, एल्टीट्यूड का लेंथ बताओ, कहां से, थ्रू ए से, तो ए से आप क्या डालो, एल्टीट्यूड डालो, एल्टीट्यूड इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, सही है, तो इसी का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है ना यार, तो ये क्या हो गया, ये एरिया, ये ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी हाइट बोल सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेसिक फार्मूला क्या था, एरिया का जो बेसिक फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कहने का मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो या ये तीनों वर्टिसेस से एरिया निकालो, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अरे भाई एल्टीट्यूड से निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल के एरिया निकालो, या ये तीनों वर्टिसेस से इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों इक्वल होनी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा ये तो एल्टीट्यूड हुआ, तो बेस कौन होगा, बेस जिस साइड पे एल्टीट्यूड डाला गया है तो बेस कौन होगा BC, तो बेस तो यहाँ निकल सकता है ना, बेस तो आ सकता है ना, सही है, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, पहले बेस निकाल लो, बेस कौन होगा BC, तो BC कैसे आएगा, डिस्टेंस फार्मूला से, x1 - x2 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना 3, 5 - 2 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस
4 और -3 6 कितना होगा 4 3 कितना 7 7 का स्क्वायर कितना 49। देख लीजिए ऐड करेंगे तो कितना होगा 58 होगा ना। देख लीजिए कोई दिक्कत, सही है। देख लीजिए भाई, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, छोड़ दो, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, इक्वल टू कितना होना चाहिए 20, सही है, कोई दिक्कत। तो हाफ इंटू बेस कितना आया √58 इंटू क्या एल्टीट्यूड इंटू क्या एल्टीट्यूड, सही है, इक्वल टू कितना 22 को इंटू कर लो तो कितना आएगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा 2 इंटू 20 कितना होगा 40 और ये डिवाइड आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा आंसर। देख लो ये एल्टीट्यूड आया और एरिया ये आया। तो एरिया ट्रायंगल भी पूछा था और एल्टीट्यूड पूछा था कहाँ से, ए से। तो हम लोग एल्टीट्यूड के लिए क्या किए कि एल्टीट्यूड वाले फार्मूला से एरिया और जो हम लोग निकाले हैं एरिया वो दोनों इक्वल होगा, वहाँ से एल्टीट्यूड आ गया, खत्म क्वेश्चन, सही है। देख लीजिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है, देख लीजिए, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही है, मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इफ, नोट करके लिख लो, बहुत काम देने वाली बात है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स सही कोलिनियर हो जाए, जैसे मान लो ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है, ये x1, y1 है और x2, y2 है, ठीक है, और x3, y3 है। तीनों पॉइंट्स क्या है जो कोलिनियर, कोलिनियर बोलने तो क्या, तीनों एक ही लाइन में लाई करें, तीनों एक ही लाइन में लाई करे। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइज करेगा तो तुम सोच के बताओ भाई कि क्या इस ट्रायंगल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अरे भाई ये तीनों पॉइंट जो है ऐसा है, ये तीनों पॉइंट्स ऐसा हो जाए, एक ही लाइन में लाई करे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या इस तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाइज करे तो ट्रायंगल रह पाएगा? ये बेचारा ट्रायंगल नहीं रह पाएगा। क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। तो क्या इसका एरिया कितना होगा? मैं आपसे इससे पूछूं कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए? सोच के देखो कितना होनी चाहिए। सर 0, एरिया होगा ही नहीं। सही, एरिया कहाँ कवर करेगा भाई? ये तीनों पॉइंट्स एरिया कवर करेगा ही नहीं। सही है, तो आज के बाद याद रखेंगे कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, डिस्टेंस वाले में हम लोग पढ़े थे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो 2 छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। सही है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम देगा। ठीक है, सोच लिए हम लोग, क्या सोच लिए कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, तो ये ट्रायंगल नहीं रह पाएगा, यानी ट्रायंगल का शेप नहीं दिखाई देगा। सही है, ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। तो लाइन तीनों पॉइंट्स मिलके कोई एरिया कवर नहीं करेगा। ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएगा तो एरिया कवर नहीं करेगा। तो एरिया कवर नहीं करेगा तो मतलब क्या? एरिया 0 होगा। एरिया कितना होगा? 0 होगा। तो अगर ये नोट करके लिख लो कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना? 0। ये लिख लीजिए। सही है, इस पे क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपके बुक में,
बहुत से मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है।